जावेद अख्तर साहब, गीतकार, शायर, लेखक, संघर्ष से लेकर मौजूदा वक्त तक बेबाकी के साथ सारी बात कहने में माहिर, हुनरमंद नहीं कहेंगे। हमने नाम दिया है दिल चाहता है जावेद साहब गुफ्तगू का, और दिल का जिक्र होगा तो आशिकी का जिक्र होगा, आशिकी का जिक्र होगा तो शायरी आएगी, और शायरी आएगी तो जिंदगी आएगी। जो तरकश से शुरुआत हुई वो लावा भी आया, और मौजूदा वक्त में आपके भीतर का भी लावा है। कैसे और कहां से शुरुआत हुई? लगा ऐसा कि जावेद साहब के भीतर एक हमेशा बगावती मूड है। देखिए, जिसे बगावत कहते हैं, बगावत का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो चलन है या जो माना जाता है, आमतौर से जो किया जाता है, जो परंपरा या रवायत या ट्रेडिशन रही है, आप उसे जब सवाल करते हैं या उसके ख़िलाफ़ खड़े होते हैं तो उसको बगावत कहा जाता है। लेकिन जो प्रगति है, तरक्की जो है, आगे बढ़ना, वो जो है उसे सवाल किए बगैर हो नहीं सकती, उसके ख़िलाफ़ खड़े हुए हो ही नहीं सकती है। जो चीज़ें आज हमें ऐसा लगता है कि ये नॉर्म है, यही सही है, तो कभी ये भी बगावत थी। तो दरअसल चलना जो है, अगर आप देखिए आप चलते कैसे हैं, एक पैर आगे लिया, उसके बाद जो पीछे वाला पैर है उसे आगे लिया, फिर उस पैर को अगले पैर को आगे लिया, तो ये जो पैर हैं एक दूसरे से बगावत करते हैं, तब आप चलते हैं। अगर एक पैर दूसरे पैर के साथ ही खड़ा रहे तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। 1964 जावेद साहब, मुंबई में आपने कदम रखे। उस दौर में आपने जिक्र भी किया कि बड़ी महीन लकीर थी, एक तरफ मुफलिसी थी, गरीबी थी, दूसरी जी तरफ हाँ, 1964 के बाद पहली बार हुआ है कि आज मेरी जेब में पैसे नहीं हैं। वो दौर 28 आने का था। इस दौर में अधन्नी भी नहीं है जेब में। हाँ, वो मैं आ रहा था परसों यहाँ, कल आया तो परसों मैं बम्बई में सोचा कि बाल बड़े हो गए हैं भाई, अभी जाऊँगा यहाँ, आज तक का फंक्शन है, स्टेज पे बैठूँगा, ज़रा बाल बाल कटवा लूँ। तो मैंने बार बार बुलाया, तो बाल कटवाए, तो फिर मैंने अपने स्टाफ से कहा भाई इन्हें पैसा दे दो, और पैसा हो गया 700 रुपये। तो उसने कहा कि साहब कैसे पैसे दें, बार बार तो 1000 रुपये 500 के नोट ले ही नहीं रहा है। तो घर में पैसे बहुत ढूंढे हमने, तो 200 रुपये निकले, तो 200 से दे दिए, अभी 500 का उधार है। तो बदला क्या इस दौर में? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, बदला बहुत कुछ है। 1947 जब ये देश आज़ाद हुआ और आज ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ गया, ऐसी बात नहीं है। हम लोग जहाँ शिकायत करते हैं, गिला करते हैं, वो भी ज़रूरी है, लेकिन जो अच्छा हुआ है उसे मानना भी ज़रूरी है और उस पर गर्व करना भी ज़रूरी है। आप ये देखिए कि मैं जब छोटा था तो टीन एज में भी मेरी ये ख्याल ही नहीं किसी के दिमाग में आ सकता था कि मिडिल क्लास के किसी आदमी के पास कार हो, ये सोचते ही नहीं थे। मिडिल क्लास में जिसके घर में टेलीफोन होता था उसकी पूरे मोहल्ले में इज्जत होती थी, जिसके घर में रेडियो होता था उसे पड़ोसी जलन से देखते थे। ये बात कर रहा हूँ मैं आपको मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास का। रेफ्रिजरेटर मेरे ख्याल से 2000 में से एक घर में कहीं होता होगा, और जिक्र होता था उनके घर में रेफ्रिजरेटर है। बल्कि रेफ्रिजरेटर आप लोग मानेंगे नहीं, जो लेते थे वो ड्राइंग रूम में रखते थे। आपने कभी सुना है कि रेफ्रिजरेटर ड्राइंग रूम में रखा जाता था, इसलिए कि इतना प्राइस और इतनी इज्जत वाली पोजीशन थी वो। वहाँ से लेकर आज देखिए जो हमारे शहरों की मिडिल क्लास है वो कहाँ तक आ गई है। मैं जब मुंबई गया था 1964 में, तो 7 से 8 साल लगते थे टेलीफोन लगवाने में। आज हम लोग कार में चल रहे होते, 4 आदमी होते, 6 फ़ोन होते कार के अंदर। तो ऐसा नहीं है, बहुत फ़र्क पड़ा है हमारी ज़िंदगी में, बहुत प्रॉस्पेरिटी पहले से आई है। अभी भी बहुत कुछ चाहिए। जहाँ तक विमेन एम्पावरमेंट देखिए, क्या था, कहाँ तक आ गए, अभी भी मीलों आगे जाना है, लेकिन बहुत फ़र्क पड़ा है। मैं तो अपनी नानी के बारे में सोचता हूँ और अपनी बेटी को देखता हूँ, तो मैं सोचता हूँ ये तो दोनों अलग प्लेनेट के हैं।
इतना डिफरेंस हो गया है। तो फ़र्क भी हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है।